चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए इस रेड कलर के बटन को और दबाइए बेल आइकन को रोमांटिक वीडियो सबसे पहले पाने। एक गांव में दो भाई रहते थे। इनमें से एक का नाम तुलसीराम और दूसरे का नाम रामलाल था। दोनों भाई बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। दोनों के पास बाप दादा की थोड़ी बहुत जमीन थी। उस जमीन में दोनों भाई खेती बाड़ी करते और अपने घर का खर्च चलाते थे। वो अपनी जमीन की बहुत रक्षा करते थे, इसलिए उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी। एक बार यूं हुआ कि उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। फसल बेचने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। इतने सारे पैसे मिलने के बाद उन दोनों ने सोचा कि अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन उन दोनों ने शादी के लिए एक शर्त रखी कि जैसे हम दो भाई हैं, इसी तरह हमारी होने वाली पत्नियां भी आपस में बहनें होनी चाहिए, ताकि हमारा आपस का प्यार शादी के बाद भी कम ना हो और हम दोनों भाई हमेशा साथ साथ एक ही घर में रहें। उनके मन की आशा तो अच्छी थी, मगर ऐसी दो बहनें ढूंढना मुश्किल काम था। मगर उनके गांव की एक औरत ने ये जिम्मेदारी उठा ली और दोनों भाइयों से कहा कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद की दुल्हनें ढूंढ लाऊंगी। कुछ समय बीता तो उस औरत ने उन दोनों भाइयों को खुशखबरी सुनाई कि उसने ऐसी दो बहनें ढूंढ ली है। दोनों भाई ये सुनकर बहुत खुश हुए और शादी की तैयारियों में लग गए। वो ये शादियां धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मौके पर खूब पैसा खर्च किया और अपनी दुल्हनों के लिए महंगे ज़ेवर लिए और पूरे गांव वालों की दावत भी की। दोनों भाई अपनी दुल्हनों को पाकर बहुत खुश थे। उनमें से बड़ी बहन मोहिनी बड़े भाई तुलसीराम की पत्नी थी और छोटी बहन काली छोटे भाई रामलाल की पत्नी थी। मोहिनी बड़े अच्छे संस्कार रखती थी और हर एक से इज्जत से बात करती, लेकिन छोटी बहन काली रंगत की सांवली थी और उसका मिजाज भी कुछ तेज था। कोई जरा सी बात कहता तो आगे से वो भी दो चार सुना देती। मोहिनी अक्सर उसे समझाती कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर, तू बस सबसे हंस कर मिला कर। मगर काली की फितरत ही कुछ ऐसी थी कि फौरन अगले को जवाब दे देती। एक बार तुलसीराम दोनों के लिए एक जैसी साड़ियाँ लाया। जब दोनों ने वो साड़ियाँ पहनी तो मोहिनी अपनी गोरी रंगत की वजह से बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन काली अपनी सांवली रंगत की वजह से ज्यादा सुंदर नहीं लग रही थी। दोनों को देखकर रामलाल ने कहा, अरे वाह, मोहिनी भाभी तो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। काली ने जब अपने पति के मुंह से मोहिनी की तारीफ सुनी तो वो जलकर बोली, तुम भी किसी गोरी रंगत वाले से शादी कर लेते तो तुम्हारी पत्नी भी इस साड़ी में बहुत सुंदर लगती। रामलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरी पत्नी भी सुंदर लग रही है। मगर सारा दिन इस बात पर काली का मुंह बना रहा। बड़ी बहन मोहिनी सारा दिन भाग भाग कर काम करती थी, मगर छोटी बहन काली एक काम के बाद दूसरे काम को हाथ भी न लगाती थी। बस सारा दिन शीशे के सामने बैठकर अपनी सांवली रंगत को गोरा करने के लिए उपटन लगाती रहती। जब भी उसे कोई काम करने को दिया जाता तो वो उस काम को करने में कई घंटे लगा देती और कभी कोई काम समय पर ना करती। इसी सुस्ती और काहली की वजह से गांव के लोग भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, मगर उसे लगता था कि लोग उसे उसकी काली रंगत की वजह से पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब मोहिनी की तबीयत खराब हुई तो सारे घर की जिम्मेदारी काली पर आ पड़ी। काली से कोई काम भी ठीक समय पर ना हो सका। वो एक काम करती तो हाय हाय करके आराम करने लग जाती और यूं सारे काम पड़े रह गए। जब तुलसीराम और रामलाल खाना खाने के लिए घर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अभी तक घर में खाना बना ही नहीं था। दोनों इंतजार कर करके वापस खेतों की तरफ चले गए। जब मोहिनी को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और उसने काली से कहा, एक दिन तुम पर खाना बनाने की जिम्मेदारी आई और तुमने वो भी समय पर पूरी नहीं की। अगर हर रोज तुम्हें खाना बनाना पड़ता तो हम सब भूखे मर जाते। मोहिनी की ये बात सुनकर काली को बहुत गुस्सा आया और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। और जब तुलसीराम और रामलाल घर वापस आए तो काली अभी तक अपनी बड़ी बहन मोहिनी से लड़ रही थी। उन दोनों भाइयों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना समझी और अपना फैसला सुनाते हुए कहने लगी, आज के बाद मैं और मेरा पति अलग रहेंगे, क्योंकि मुझसे सारा दिन घर के काम नहीं होते। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और उन तीनों ने अपना सर पकड़ लिया। उन तीनों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे ना हटी। 3 दिन तक वो अपने कमरे में बंद रही। अब मोहिनी ने तुलसीराम और रामलाल को समझाया, काली मेरी बहन है, इसलिए मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो जिद की बहुत पक्की है, इसलिए अपना फैसला कभी नहीं बदलेगी।
मोहिनी की बात सुनकर दोनों भाइयों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। दोनों ने घर के 2 हिस्से करके बांट लिए और अलग अलग रहने लगे। कुछ समय बाद मोहिनी और तुलसीराम के घर एक बेटा पैदा हुआ, जबकि रामलाल और काली के घर एक बेटी पैदा हुई। मोहिनी का बेटा उसकी तरह सुंदर था और काली की बेटी उसकी तरह सांवली रंग की थी। एक तो काली पहले ही बहुत सुस्त और काहिल थी, दूसरा जब से उसकी बेटी पैदा हुई थी वो और भी काम से जी चुराने लगी थी। वो सारा दिन पलंग पर लेटी हाय हाय करती रहती और उसकी बेटी भी सारा दिन मैले कपड़ों में खेलती रहती। और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन मोहिनी अब भी घर के सारे काम भाग भाग कर करती और अपने बेटे को भी हमेशा साफ सुथरा रखती। इतने प्यारे बच्चे को देखकर सबका दिल खुश हो जाता। अब गांव से जो भी उनके घर आता वो मोहिनी के घर और उसके संस्कारों की तारीफ करता। काली ये तारीफें सुनकर मन ही मन में जल जाती और सोचती कि मेरी बहन मोहिनी सुंदर है, इसीलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। काली कोई काम भी समय पर ना करती, इसलिए उसके घर में रोज ही खाना देर से पकता, जिसकी वजह से रामलाल रोज ही भूखा रह जाता। मगर एक दिन जब वो अपने भाई और भाभी के घर गया तो उन दोनों ने उससे खाना खाने को कहा और वो खाना खाने बैठ गया। उसने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। उसके बड़े भाई तुलसीराम ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें समय पर खाना नहीं देती, इसलिए तुम रोजाना हमारे घर खाना खाने आ जाए। रामलाल ने अपने भाई की बात मान ली और रोज उनके घर खाना खाने लगा। जब काली को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई, मगर रामलाल ने उसकी एक न सुनी और उसे चुप करा दिया। ये देखकर काली बहुत दुखी हो गई और जब उसकी पड़ोसन कमला उससे मिलने आई तो काली ने उसे अपने दिल की बात बता दी। ये सुनकर कमला बोली, मुझे लगता है तुम्हारी बहन मोहिनी ने जादू करके तुम्हारे पति को अपने वश में कर लिया है। मुझे भी यही लगता है। हाय, अब मैं क्या करूं? उसकी पड़ोसन कमला ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो गांव की दुर्गा जादूगरनी को जानती है, जो तुम्हें ऐसा मंत्र बताएगी जिससे तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही दीवाना बन जाएगा। ये बात सुनकर काली बहुत खुश हो गई और कमला से कहा कि तुम जल्दी से दुर्गा जादूगरनी को मेरे घर ले आओ। और जब दुर्गा जादूगरनी उसके घर आई तो बोली, तुम्हारी बहन मोहिनी ने तुम पर एक खास मंत्र पढ़कर अमल किया है, क्योंकि वो चाहती है कि सब लोग उसे पसंद करें। वो और उसका पति तुम्हारे पति की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगी कि उनका अमल बेकार हो जाएगा। दुर्गा जादूगरनी की बात सुनकर काली बहुत खुश हो गई। वो भी यही चाहती थी कि सब लोग उसे ही पसंद करें और उसकी तारीफें करें, बिल्कुल उसकी बड़ी बहन मोहिनी की तरह। और अगले दिन दुर्गा जादूगरनी ने वो खास अमल करने से पहले उससे ढेर सारे पैसे मांगे। पहले तो काली इतने पैसों का सुनकर सोच में पड़ गई, मगर फिर अपनी जिंदगी और अपने पति का सोचकर उसे पैसे दे दिए। जादूगरनी वो पैसे लेकर चली गई और काली अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी उसके हालात ना बदले तो उसने दुर्गा जादूगरनी को अपने घर बुला लिया। दुर्गा जादूगरनी ने उससे कहा, मैं जादू तो कर रही हूँ, मगर ये बहुत मुश्किल है और इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। काली ने ना चाहते हुए भी उसे मजीद पैसे दे दिए। जब भी काली की बड़ी बहन मोहिनी उससे मिलने आती तो वो मुंह बना लेती। मोहिनी उसे बहुत समझाती कि अपने घर और पति पर तवज्जो दिया करो और घर के कामों पर ध्यान दिया करो, लेकिन काली उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसे बस दुर्गा जादूगरनी के जादू का इंतजार था कि वो कब पूरा होगा और कब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इस साल तुलसीराम और रामलाल की फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। एक दिन रामलाल ने काली को ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि इन्हें संभाल कर रख लो। काली ने वो पैसे संभाल कर रख लिए, मगर जब अगले दिन दुर्गा जादूगरनी उससे मजीद पैसे मांगने आई तो उसने मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया। उसका इनकार सुनकर दुर्गा जादूगरनी ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ऐसा जादू करूंगी कि तुम्हारा पति मर जाएगा और तुम हर जगह जलील हो जाओगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर काली बहुत डर गई और उसने बहुत सारे पैसे उसे दे दिए। 2 दिन बाद जब रामलाल ने उससे पैसे मांगे तो वो बहुत कम थे। वो बहुत हैरान हुआ और काली से पूछा कि बाकी पैसे कहाँ गए। उसके गुस्से से डरकर काली रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मोहिनी और तुलसीराम भी आ गए। पहले तो काली ने उन्हें कुछ ना बताया, मगर जब मोहिनी ने उससे पूछा तो उसने सब सच सच बता दिया।
ये सुनकर सबने अपना सर पीट लिया। तुलसी राम और रामलाल उसी वक्त दुर्गा जादूगरनी के घर गए और उससे सारे पैसे वापस ले लिए और उसे अच्छी तरह मारा पीटा ताकि वो आइंदा किसी के साथ ये फ्रॉड ना कर सके। और फिर उन तीनों ने मिलकर